प्रयागराज की फूलपुर सीट से केसरी देवी पटेल सांसद हैं और 2019 में उन्होंने सेमरा बीरभानपुर गांव को गोद लिया था, यानी सेमरा बीरभानपुर गांव सांसद आदर्श गांव बना था। जी मीडिया की टीम आज इस गांव में पहुंची है। हम उस सारे सच को जानेंगे जो सांसद आदर्श गांव बनने के बाद इस गांव में बदलाव के तौर पर सामने आया है। सेमरा बीरभानपुर का पंचायत भवन कैसा है तो आप देखिए, यहां पर यह पंचायत भवन अत्याधुनिक पंचायत भवन आपको दिखाई देगा। आप देखिए, ये जो पंचायत भवन है ये नया बना हुआ है और यहां पर देखिए ये कंप्यूटर का काम भी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कंप्यूटर से लैस है, ये वाईफाई सेवा से लैस है ये पंचायत भवन। जी। नाम जानेंगे आपका? सलीम खान। सलीम, क्या करते हो आप? कंप्यूटर चलाते हैं सर। तो ये जो पंचायत भवन है वाईफाई सेवा से लैस है? जी जी। तो और भी कमरे हैं और भी सेवाएं हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सीसीटीवी से लैस इस पंचायत भवन के एक एक चप्पे को यूँ कहें तो देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाम जानेंगे सर आपका? हाँ सर, लालचंद पटेल। जी हाँ, लालचंद पटेल, पत्नी कुसुम। अच्छा, आपकी पत्नी प्रधान है? हाँ। अच्छा, ये पंचायत भवन कितना खास, कितना अलग है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जरा बढ़ के दिखाते रहे और बताते भी रहे। हाँ, जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, काम करते हुए आगे चल रहे हैं। जो सुविधाएं होनी चाहिए? हाँ, यानी कौन कौन सी सुविधाएं? पंचायत भवन में हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी सदस्य का सभागार है उसको भी व्यवस्था होनी चाहिए, और ग्राम सचिव और पंचायत सहायक से को सभी लोग हमारे यहाँ बैठते हैं। ये गांव सांसद आदर्श गांव कब बना, किसने इसको गोद लिया और गोद लेने के बाद तस्वीर कैसी बदली? 2019 में केसरी देवी पटेल भाजपा सांसद ने हमारे ग्राम सभा सेमरा बीरभानपुर को आदर्श गोद ग्राम लिया। तो क्या क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तो हम लोगों ने फिर उसके बाद चुनाव आ गया 2020-21 में, लॉकडाउन होने के बाद फिर नया चुनाव हुआ प्रधान का, तब फिर उसके बाद काम शुरू हुआ है। अब गांव सभा का विकास हो रहा है। क्या क्या है गांव में? गांव में तो सुविधाएं पंचायत भवन, विद्यालय, पानी की सुविधाएं, बिजली, यही चल रहा है। जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं वो गांव की सुविधाओं का बखान कर रहे हैं, लेकिन गांव इन सुविधाओं से कितना लैस, आखिर इस गांव के बदलाव की तस्वीर क्या है, इसका सच हम जानने के लिए इस पंचायत भवन से बाहर ग्रामीण क्षेत्र की पगडंडी पे चलेंगे और हम जानेंगे कि इस गांव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके साथ ही जो आम सुविधाएं हैं वो जमीन पर उतरती हुई कितनी नजर आ रही हैं। तो अमर जी, चलते हैं और जानते हैं कि जो सेमरा बीरभानपुर गांव है वो सुविधाओं से कितना लैस है। शिक्षा के क्षेत्र में सेमरा बीरभानपुर की स्थिति क्या है, ये देखिए। ये छोटे बच्चे हैं जो पढ़ के वापस आ रहे हैं ना। आप नाम क्या है आपका? अंश। अंश, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। इस गांव में स्कूल है? नहीं। कहाँ जाते हैं? एमडी हरकपुर। कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाना पड़ता है जी। तो इस गांव में मांग करते हैं कि विद्यालय होना चाहिए। जी। अगर होगा तो क्या अच्छा होगा? ज्यादा दूर नहीं जाने पड़ेगा। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। थकान होती है जाने में साइकिल चला के? जी। इस गांव में कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई करने के लिए विद्यालय अभी भी नहीं है। अब आगे क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस सेमरा बीरभानपुर में सुविधाएं क्या क्या हैं।
तो सिमरा बिरभानपुर में ये देखिए, ये जो गाड़ी है इस पर सवार होकर बैर बेचने वाले भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपसे जानेंगे कि ये जो गांव है कितना बदला, जब सांसद आदर्श गांव बना तो कितना बदला। कुछ भी खास फर्क नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे पहले भी रोजगार के आयाम थे वैसे आज भी हैं। बहुत ज़्यादा आवास नहीं मिले हैं, बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ। यही इक्का दुक्का सड़कें छोड़ के बाकी बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे विकास देखने को मिल नहीं रहा है। सड़कों का विकास देखने को मिला, कहीं कहीं एक आध दो सड़कें हैं बस, और बाकी कुछ नहीं। सड़क, बिजली, पानी। हाँ, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये 3 चीज़ों का काम हुआ है। सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? ये सर तो कुछ नहीं। अभी चले जाओ अस्पताल में तो हम आपको बताएं तो ऐसे काट डब्बा में धरे रहे थे। वही गोली बवासीर वाले का, वही बुखारे वाले का, वही जुखामे वाले का, वही नजला वाले का, सबका वही दिन जा था। कोई व्यवस्था ही नहीं है। कहाँ है चिकित्सालय? यहाँ से कितना दूर है? चिकित्सालय यहीं पे हरकपुर में है सर, कोई जाता ही नहीं। 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, 2 किलोमीटर होगा जी। सिमरा बिरभानपुर के उस जगह पर हम मौजूद हैं जो यहाँ के चर्चा का केंद्र कहा जाता है। लेकिन इसके पहले जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो कराई जा रही है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पाइप है वो डाले जा रहे हैं, यानी जो गांव में सुविधाओं को शुरू किया जाना है उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। और ये तस्वीर आपके सामने है। लेकिन जैसा कि आम चर्चा होती है कि जो गांव होता है वहाँ चट्टी होती है, तो इसे हम सिमरा चट्टी कहें या फिर कुछ और कहें? सिमरा बिरभानपुर चौराहा। ये चौराहा है? जी हाँ। लेकिन चौराहा तो यहाँ है नहीं, ये तो तिराहा लग रहा है। तिराहा समझ लीजिए इसको, चौराहा तिराहा। चौराहा ये होता है कि चारों रोड से रोड आती है। हाँ, और तिराहा ये चौराहा गांव में बोला जाता है। अच्छा, तिराहे को चौराहा बोल दिया जाता है। ये लोग मान चुके हैं कि ये चौराहा है। हाँ। यहाँ 10 आदमी आते हैं, यही पूछते हैं भाई ये गांव जाना है, यहाँ ये काम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ लोग बताते हैं कुछ। आप बताइए कि सिमरा गांव में क्या काम हुआ जब से सांसद जी ने इस गांव को? सांसद जी तो हमारे ख्याल में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। यही एक पाइप का विकास हो रहा है बस, नल का, और ये पहले से पास हुआ है। कहा यह जा रहा है कि गांव में सोलर वाले जो बिजली के व्यवस्था हो गए, और तो कहीं लगा है, देख रहे हैं आप, ये चौराहे कहीं नहीं लगा है। इस भी लगना चाहिए, गांव में भी लगना चाहिए। जो चौराहा है, मोड़ है, इस बस्ती में अंधेला है, गांव में यहाँ भी 1 आध 2 सोलर लगना चाहिए रोड पे। ये नहीं कि गांव में, रोड पे 2-4 जगह ऐसा सोलर लग जाए कि रोड पे दिखाई पड़े, लाइट जाने के बाद सोलर जले। और दूसरी व्यवस्था, इस गांव में पानी जो भर जाता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। अगर ये रोड के बगल धर के नाला में नाली चली जाए तो ये गांव का पानी निकल के बाहर जा सकता है। यानी जल निकासी की व्यवस्था हो। हाँ, व्यवस्था चारों पूर्वा तरफ की, इधर भी निकलने की जगह नहीं है। ये भर जाता है, स्कूल में पानी भर जाता है, ये खेतों में भर जाता है। पानी निकाले कोई अपने द्वारे से रोड जाने नहीं दे रहा। अगर रोड बनी है तो रोड के बगल हमको नाली चाहिए, नाला तक, कि गाँव का पानी निकल जाए। पक्की नालियाँ नहीं? हाँ, पक्की नाली नहीं है। अब बनी भी है तो गांव में जहाँ गढ़ई है वहीं बना के छोड़ दिए। आवास मिला है? आवास मिला? हाँ मिला है। आप बताइए। हाँ, हमको भी मिला है। आप बताइए। नहीं मिले। नहीं मिला? आपने एप्लीकेशन दी थी? नहीं। अब देखिए कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम सड़क, बिजली, पानी के बारे में जानेंगे। तो सड़क कैसी है सिमरा गांव में? जी, जो मौके पर है दिखाई दे रहा है। अच्छा बुरा जो बना हुआ है सब सामने है। संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बुरा बना हुआ है, ये क्या मतलब? आप ग्रामीण हैं और अपने गांव की बात कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब मौके पर जो बना हुआ है अच्छा ही है, अच्छा ही है। संतुष्ट है आप? संतुष्ट है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो अस्पताल की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है जी, हरकपुर दूसरे क्षेत्र में हो, हरकपुर मौजे में। बीमार पड़ते हैं आप लोग तो कैसे जाते हैं? अब मोटरसाइकिल वगैरह, एम्बुलेंस है, जैसे जगह ज़्यादा भारी मतलब संख्या में तकलीफ भई तो एम्बुलेंस वगैरह और अगर आती हैं। हाँ जी, यही सुविधाएं हैं जो है।
तो एक तस्वीर जो आम दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे, ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो उपले व्यवस्थित करती हुई नज़र आ रही हैं। और जो महिलाएं हैं इनसे जानते हैं। तो सब ठीक ठाक, गांव में विकास है? का विकास है? क्या नहीं है? महिलाओं के लिए कोई सुविधा है? यहाँ पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था है? नहीं। नहीं है। सांसद जी ने इस गांव को गोद लिया है। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है तो क्या बताए हम। कुछ देखिए, वहाँ पर एक महिला है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो क्या कह रही हैं आप? आपको क्या लग रहा है, गांव में विकास की धारा बह रही है? कुछ नहीं बहत यह है। हाँ। यहाँ सब अपन अपन पेट भरत है, किंतु नहीं भरत है। अच्छा, जल निकासी की व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ। नाली बनी है? हाँ, नाली बनी है। और पीने के पानी की व्यवस्था? सब अपन अपन बम्बा गड़वाए हैं। सरकारी तौर पे नहीं है? लागत है, वे लगा नहीं है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस गांव में कच्चे मकानों में रहते थे, लेकिन अब आवास योजना का लाभ मिला है? मिला है सर। मिला है? मिला है, मिला है, मिला है जी मिला। तो आवास बनने शुरू हो गए? हाँ हाँ, शुरू हो गए। जरा दिखा दीजिए, हम इस कैमरे की नज़र से जो लोग हैं उनको भी दिखा दें, जो जनता है उनको भी दिखा दें। आप देखिए, इन्हें आवास मिला। अच्छा, पहले जो तस्वीर थी, अभी की जो तस्वीर है, वो मन में क्या होता था कि आवास नहीं था? परेशानियां कैसी थी? अरे परेशानियां तो बहुत थी, बारिश में भी थी। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। चेहरे पर भी थी। नहीं, कितनी परेशानियां थी? बहुत सारी परेशानियां थी, हर एक चीज़ से मतलब परेशान थे। बारिश में ही हर एक चीज़, सामान भी भीग रहा था। हम लोग भी वैसे रह रहे थे। तो अब आवास मिल गया है, तो अब तो खुशी होगी। तो खुशी है। इस गांव की आबादी 2373 है और 640 इसमें युवा आबादी है इस पूरे गांव की। तो विकास है? सर विकास क्या है, अभी फिलहाल देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें कमी हैं। क्या क्या कमियां हैं, आपको क्या लगता है? कमियां तो अभी फिलहाल आप देखे होंगे, गांव की तरफ से आ रहे हैं, काफ़ी झोपड़पट्टी दिखाई दे होगी आपको, परंतु उसमें आया है कॉलोनी, अभी समय चालू है, काफ़ी लोग का कॉलोनी आ चुका है इस गाँव में। यानी पक्के आवास अब मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, गांव में मैदान है, करते क्या हैं आप लोग? आगे के भविष्य के लिए क्या सोचा है, क्या करना है? सर आगे के भविष्य देखा जाए तो अभी इस समय किसान का बहुमूल्य खेती होता है आलू, और आलू का रेट ही अभी कम है, 400 के अंदर भी अभी बिक रहा है। किसानी करते हैं आप? जी सर। खेलते भी हैं? गांव में प्लेग्राउंड है? नहीं सर, खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस गांव में आवास मिलने के पूरे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी पूर्ण रूप से आपके सामने है। आप देखिए, ये कच्चा मकान है। तो आपका ये मकान कच्चा है? जी सर। आपको आवास मिला? नहीं सर, नहीं मिला? नहीं मिला अभी। क्यों? जिन्हें मिली नहीं रहा, 3-3 4-4 बार हमने फॉर्म भैया जी, नहीं आया जी। महिलाएं भी हैं? कितनी परेशानी होती है इस कच्चे मकान? बारिश में बहुत परेशानी होती है, हम लोग डर डर के रहते हैं। समझ लो कैसा ही बारिश होने लगती है, तूफान आता तो लोग बाहर आ जाते हैं। पीछे पूरी हाँ, कच्चे मकान के अंदर हमारे से गिरा पड़ता ही, खाना बना तो जब पानी अच्छा, क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण नहीं जानना चाहा आप लोगों ने?
जब बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बोलते हैं कि रद्द हो गया या नहीं आया, यही बोलते हैं। तो कागजी दाव पेच में फंस जा रहा है उन लोगों का आवास जो इसके सबसे बड़े ज़रूरतमंद हैं। आप देखिए, कहीं ना कहीं इन्हें ज़रूरत है लेकिन इन्हें आवास नहीं मिल रहा है। उम्मीद है इन्हें आगे के दिनों में आवास ज़रूर मिलेगा। सेमरा बिरभानपुर, और ये देखिए गांव के अंदर आने वाली ये सड़क पूरी तरह से पक्की, लेकिन अगर आप इस गांव की मुख्य सड़क को छोड़ते हैं तो आपको ये कच्ची सड़क मिलेगी। आप देखें ये जो रोड है वो कच्ची है और इस कच्ची सड़क पर जो ग्रामीण जनता है वो चलती है, लेकिन तमाम दावों के बावजूद अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई है। और इस सड़क का न बनना जो गांव के अंदर की ओर आती है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े कर रही है ये सड़क। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सड़क और इसके साथ ही जो अन्य सड़कें हैं जो गांव के भीतर जाती हैं वो पूरी तरह से पक्की और सुविधाओं से लैस होंगी। विकास के क्षेत्र में हमें लगता है सबसे आगे है और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उस गांव में पर्याप्त हो सकता है, कमियां होंगी क्योंकि आवास है, टॉयलेट है, घर घर जल है, लगभग 10-10 हाई मास्ट गए हैं वहाँ पे, रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था अच्छी चल रही है। तो जो भी कमियां होंगी हम खुद ही जाके देखते हैं उसे पूरा करने का। अगली बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा। जल निकासी की समस्या है गांव में, जल निकासी की समस्या है क्योंकि गांव में लोग घर कभी खेतों में बना लेते हैं, कहीं अगल बगल बनाते चले जाते हैं, नालियों के लिए जगह नहीं छोड़ते और आपस में विवाद भी करते हैं। इसलिए समझा बुझा के उनके कोशिश करते हैं कि नालियाँ बन जाए और जल निकासी का काम करेंगे। प्रयागराज के सेमरा बिरभानपुर गांव को यहां के सांसद ने गोद लिया और गोद लेने के बाद जो इस गांव की तस्वीर है वो कैसी बदली है, यहां लोगों को आवास मिले हैं या नहीं मिले हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उससे खुशी कितनी है और जो व्यवस्था नहीं है उससे उम्मीद कितनी है, ये हमने आपको दिखाया। अब उम्मीद है आने वाले दिनों में ये गांव और गांवों के लिए नजीर जरूर बनेगा। कैमरामैन अमर शाह के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, फूलपुर लोकसभा। प्रयागराज की फूलपुर सीट से केसरी देवी पटेल सांसद हैं और 2019 में उन्होंने सेमरा बिरभानपुर गांव को गोद लिया था, यानी सेमरा बिरभानपुर गांव सांसद आदर्श गांव बना था। जी मीडिया की टीम आज इस गांव में पहुंची है। हम उस सारे सच को जानेंगे जो सांसद आदर्श गांव बनने के बाद इस गांव में बदलाव के तौर पर सामने आया है। सेमरा बिरभानपुर का पंचायत भवन कैसा है तो आप देखें, यहां पर यह पंचायत भवन अत्याधुनिक पंचायत भवन आपको दिखाई देगा। आप देखें ये जो पंचायत भवन है ये नया बना हुआ है
और यहाँ पर देखिए ये कंप्यूटर का काम भी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कंप्यूटर से लैस है, ये वाईफाई सेवा से लैस है ये जी पंचायत जी गाँव। जी। नाम जानेंगे आपका? सलीम खान। सलीम, क्या करते हो आप? कंप्यूटर चलाते हैं। तो ये जो पंचायत भवन है वाईफाई सेवा से लैस है? जी जी। तो और भी कमरे हैं और भी सेवाएं हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सीसीटीवी से लैस इस पंचायत भवन के एक एक चप्पे को यूँ कहें तो देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाम जानेंगे सर आपका? हाँ सर, लालचंद पटेल। जी हाँ, लालचंद पटेल, पत्नी कुसुम। अच्छा, आपकी पत्नी प्रधान है। हाँ। अच्छा, ये पंचायत भवन कितना खास, कितना अलग है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जरा बढ़ के दिखाते रहें और बताते भी रहें। हाँ, जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, काम करते हुए आगे चल रहे हैं। जो सुविधाएं होनी चाहिए? हाँ, यानी कौन कौन सी सुविधाएं? पंचायत भवन में हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी सदस्य का सभागार है उसको भी व्यवस्था होनी चाहिए, और ग्राम सचिव और पंचायत सहायक से को सभी लोग हमारे यहाँ बैठते हैं। ये गांव सांसद आदर्श गांव कब बना, किसने इसको गोद लिया और गोद लेने के बाद तस्वीर कैसी बदली? 2019 में केसरी देवी पटेल भाजपा सांसद ने हमारे ग्राम सभा सिमरा बिरभानपुर को आदर्श गोद ग्राम में। तो क्या क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तो हम लोगों ने फिर उसके बाद चुनाव आ गया 2020-21 में, लॉकडाउन होने के बाद फिर नया चुनाव हुआ प्रधान का, तब फिर उसके बाद काम शुरू हुआ है। अब गांव सभा का विकास हो रहा है। क्या क्या है गांव में? गांव में तो सुविधाएं पंचायत भवन, विद्यालय, पानी की सुविधाएं, बिजली, यही चल रहा है। जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं वो गांव की सुविधाओं का बखान कर रहे हैं, लेकिन गांव इन सुविधाओं से कितना लैस, आखिर इस गांव के बदलाव की तस्वीर क्या है, इसका सच हम जानने के लिए इस पंचायत भवन से बाहर ग्रामीण क्षेत्र की पगडंडी पे चलेंगे और हम जानेंगे कि इस गांव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके साथ ही जो आम सुविधाएं हैं वो जमीन पर उतरती हुई कितनी नजर आ रही हैं। तो अमर जी, चलते हैं और जानते हैं कि जो सिमरा बिरभानपुर गांव है वो सुविधाओं से कितना लैस है। शिक्षा के क्षेत्र में सिमरा बिरभानपुर की स्थिति क्या है, ये देखिए। ये छोटे बच्चे हैं जो पढ़ के वापस आ रहे हैं ना। आप नाम क्या है आपका? अंश। अंश, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। इस गांव में स्कूल है? नहीं। कहाँ जाते हैं? एमडी हरकपुर। कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाना पड़ता है जी। तो इस गांव में मांग करते हैं कि विद्यालय होना चाहिए। जी। अगर होगा तो क्या अच्छा होगा? ज्यादा दूर नहीं जाने पड़ेगा। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। थकान होती है जाने में साइकिल चला के? जी। इस गांव में कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई करने के लिए विद्यालय अभी भी नहीं है। अब आगे क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस सिमरा बिरभानपुर में सुविधाएं क्या क्या है। तो सिमरा बिरभानपुर में ये देखिए, ये जो गाड़ी है इस पर सवार होकर बैर बेचने वाले भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपसे जानेंगे कि ये जो गांव है कितना बदला, जब सांसद आदर्श गांव बना तो कितना बदला? कुछ भी खास फर्क नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे पहले भी रोजगार के आयाम थे वैसे आज भी हैं। बहुत ज़्यादा आवास नहीं मिले हैं, बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ। यही इक्का दुक्का सड़कें छोड़ के बाकी बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे विकास देखने को मिल नहीं रहा है। सड़कों का विकास देखने को मिला? कहीं कहीं 1-2 सड़कें हैं बस, और बाकी कुछ नहीं। सड़क, बिजली, पानी? हाँ, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये 3 चीज़ों का काम हुआ है। सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? ये सर तो कुछ नहीं। अभी चले जाओ अस्पताल में तो हम आपको बताए तो ऐसे काट डब्बा में धरे रहा था। वही गोली बवासीर वाले का, वही बुखारे वाले का, वही जुखामे वाले का, वही नजला वाले का, सब का वही दिन जा था। कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ है चिकित्सालय? यहाँ से कितना दूर है चिकित्सालय? यहीं पे हरकपुर में है सर, कोई जाता ही नहीं। 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, 2 किलोमीटर होगा जी।
सेमरा वीरभानपुर के उस जगह पर हम मौजूद हैं जो यहाँ की चर्चा का केंद्र कहा जाता है, लेकिन इसके पहले जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो कराई जा रही है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पाइप है वो डाले जा रहे हैं, यानी जो गांव में सुविधाओं को शुरू किया जाना है उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। और ये तस्वीर आपके सामने है। लेकिन जैसा कि आम चर्चा होती है कि जो गांव होता है वहाँ चट्टी होती है, तो इसे हम